हेलो एवरीवन, मैं फरहा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मैजिक ऑफ स्टडी में। तो आज हम आपका हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9 लेकर आए हैं। नए साम्राज्य और राज्य से आपके यहाँ पे बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं आपके लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर के। अगर आप ये एमसीक्यूज़ कर लेते हैं तो आपको ये चैप्टर पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ, क्योंकि टाइम कम है आपका सीटेट के लिए। जो भी बच्चे सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए यहाँ पर चैप्टर वाइज एमसीक्यू लेकर आए गए हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको टाइम से सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1, गुप्त वंश का पहला शासक था। अब गुप्त वंश का जो पहला शासक था वो कौन था? चंद्रगुप्त। याद रखिएगा, गुप्त वंश का जो पहला शासक था वो कौन था? चंद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, समुद्रगुप्त की माँ का नाम था। समुद्रगुप्त की माँ का क्या नाम था आपको ये बताना है। तो समुद्रगुप्त की माँ का क्या नाम था? अब बच्चे क्या करेंगे? अच्छा, समुद्रगुप्त है तो प्रभावती गुप्त होगा, गुप्त। तो समुद्रगुप्त की माँ का नाम प्रभावती गुप्त नहीं था, कुमार देवी था। समुद्रगुप्त की माँ का नाम क्या था? कुमार देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, हर्षवर्धन को दक्कन की ओर आगे बढ़ने से किसने रोका? अब जो हर्षवर्धन थे उनको दक्कन की ओर आगे बढ़ने से किसने रोका था? पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। याद रखिएगा, हर्षवर्धन को दक्कन की ओर बढ़ने से किसने रोका था? पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, पल्लवों की राजधानी थी, जो पल्लव थे उनकी जो राजधानी थी वो क्या थी? तो पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम। याद रखिएगा, पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, चालुक्य की राजधानी थी। अब चालुक्य की राजधानी कौन सी थी ये बताना है। तो चालुक्य की राजधानी थी ऐहोल। चालुक्य की राजधानी क्या थी? ऐहोल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से आपका, सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा था। अब सबसे प्रसिद्ध जो चालुक्य राजा था वो कौन था आपको ये बताना है। तो सबसे प्रसिद्ध जो चालुक्य राजा था वो कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। ये सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था। अब जो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय थे उनका जो दरबारी कवि था वो कौन था? तो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था रवि कृति। उनका दरबारी कवि था रवि कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। अब आपको ये बताना है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। अब इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? पैगंबर मोहम्मद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा पात्र में किस प्रकार के तरल पदार्थ रखे जाते थे? तो भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है उसमें एम्फोरा पात्र के किस प्रकार के तरल पदार्थ रखे जाते थे? शराब, तेल, इत्र या ए और बी दोनों? तो ये वैसे तो सबसे ज़्यादा उसमें रखा जाता था शराब और तेल। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों शराब और तेल, एम्फोरा पात्र में शराब और तेल जैसे पदार्थ रखे जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, अरिकामेडु का पतन कितने वर्ष पहले हुआ था? तो अरिकामेडु का जो पतन था वो 2200 से 1900 साल पहले हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, इलाहाबाद का प्राचीन नाम क्या था? तो इलाहाबाद का जो प्राचीन नाम था वो था प्रयाग, जिसे हम प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं। तो इलाहाबाद का जो प्राचीन नाम था वो था प्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पटना का प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका, गुप्त वंश के पहले शासक का नाम बताओ। अब गुप्त वंश के जो पहले शासक थे उनका नाम बताओ। तो गुप्त वंश के जो पहले शासक थे वो थे चंद्रगुप्त, और ये पहले शासक भी थे। और गुप्त वंश के जो नींव चली, जो चीज़ चली वो क्या? चंद्रगुप्त से ही चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका, राजा हर्षवर्धन ने कितने वर्ष पहले शासन किया था? तो राजा हर्षवर्धन ने 1400 साल पहले शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका, चालुक्य का राज्य किन दो नदियों के बीच स्थित है? जो चालुक्य का राज्य है
वो किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो चालुक्य का राज्य कृष्ण और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित है। याद रखेगा, चालुक्य का जो राज्य है वो कृष्ण और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, हर्ष का अर्थ क्या होता है? अब हर्ष का जो अर्थ होता है वो क्या होता है ये बताना है। तो हर्ष का जो अर्थ होता है वो होता है आनंद। ऑप्शन नंबर है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन क्या कहलाता था? अब ब्राह्मण भूस्वामियों का जो संगठन था वो क्या कहलाता था? सभा कहलाता था। याद रखिएगा, ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन सभा कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, निम्न में से व्यापारियों के संगठन का नाम बताओ। अब इनमें से 4 ऑप्शन में से आपको व्यापारियों के संगठन का नाम बताना है। तो व्यापारियों के संगठन का नाम क्या होता था? नगरम। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध नाटककार कौन थे? अपने नाटकों के राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए जो प्रसिद्ध नाटककार थे वो कौन थे? कालिदास। ठीक है, राज दरबार का जीवन जो चित्रण दिखा रहे थे वो प्रसिद्ध नाटककार कौन थे? कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका, ग्रामवासी राजा के लिए क्या क्या लेकर आते थे? जो ग्रामवासी थे, जो गांव के लोग थे, वो राजा के लिए क्या क्या लेकर आते थे? दही, गुड़, फूलों के उपहार या उपरोक्त सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो गांव के वासी थे या ग्रामवासी थे वो दही, गुड़, फूलों के उपहार सभी तरीके की चीज़ राजा के लिए उपहार में लेकर जाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, पैगंबर मोहम्मद ने अरब में किस धर्म की शुरुआत की थी? तो पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम धर्म की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम धर्म की शुरुआत कितने वर्ष पहले की थी? तो जो पैगंबर मोहम्मद इस्लाम धर्म की शुरुआत की थी उन्होंने कितने वर्ष पहले की थी? लगभग 1400 साल पहले उन्होंने शुरुआत की थी इस्लाम धर्म की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका, इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ का नाम बताओ। इजी सा क्वेश्चन है कि इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ का क्या नाम है? कुरान। ऑप्शन नंबर है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, प्रशिष्ट शब्द का क्या अर्थ है? आपको ये बताना है प्रशिष्ट शब्द का जो अर्थ है वो क्या है। तो प्रशस्ति शब्द का क्या अर्थ है? प्रशंसा करना किसी चीज़ की। प्रशस्ति शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? प्रशंसा करना या प्रशंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा कौन थे? अब गुप्त वंश के जो पहले राजा थे वो थे चंद्रगुप्त, और प्रसिद्ध राजा कौन रह चुके हैं गुप्त वंश के? याद रखिएगा, गुप्त वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा थे समुद्रगुप्त। ठीक है, पहले राजा थे चंद्रगुप्त और सबसे प्रसिद्ध राजा जो रहे वो हैं समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपका, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? अब आपको ये बताना है जो समुद्रगुप्त थे उनका जो दरबारी कवि था वो कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिशेन। याद रखिएगा, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिशेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, हरिशेन की कविता की खुदाई किस पर की गई है? जो हरिशेन की कविता है उसकी जो खुदाई है वो किस पे की गई है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक स्तंभ। ठीक है, हरिशेन की कविता की खुदाई किस पे की गई है? अशोक स्तंभ पे की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, आर्यव्रत के कितने शासकों को समुद्रगुप्त ने हराया था? तो आर्यव्रत के कितने शासकों को समुद्रगुप्त ने हराया था? 9 शासकों को समुद्रगुप्त ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपका, दक्षिणापथ के कितने शासकों ने समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था? तो दक्षिणापथ के कितने शासक थे जिन्होंने समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था? 12 शासक थे जिन्होंने समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपका, किस देश के शासक ने अपनी बेटियों का विवाह समुद्रगुप्त से किया था? अब किस देश के शासक ने अपनी बेटियों का जो विवाह था वो समुद्रगुप्त के साथ किया था? तो किसने किया था? श्रीलंका के शासक ने अपनी बेटियों का विवाह समुद्रगुप्त के साथ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका,
चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी पदवी धारण की थी। अब आपको ये बताना है कि जो चंद्रगुप्त प्रथम थे उन्होंने कौन सी पदवी धारण की थी। तो चंद्रगुप्त ने महाराजाधिराज की पदवी धारण की थी। ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस चैप्टर नंबर 9 का आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 चैप्टर नंबर 9 का। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन सा प्रसिद्ध कवि था। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार का जो सबसे फेमस कवि था वो कौन था। कालिदास। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इस चैप्टर नंबर 9 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आर्यभट्ट किसके दरबार में था। जो प्रसिद्ध खगोल शास्त्री है आर्यभट्ट था वो किसके दरबार में था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में था। तो अगर आप ये चैप्टर के क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपको इस चैप्टर से और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। एनसीईआरटी आपकी पूरी कवर अप हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा।